अपने उसको हम करेंगे आज डिस्कस, है ना। फ्लूइड शाबाश। तो देखो फ्लूइड प्रेशर से पहले मैं फ्लूइड के बारे में आपको बताता हूँ। फ्लूइड प्रेशर, देखो फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन सिंपल, हाँ, विच कैन फ्लो, ठीक है, विच कैन फ्लो। दो टाइप का होता है, बेसिक सी चीज दो आते हैं इसके अंदर। एक तो आपका लिक्विड आ जाएगा फ्लूइड के अंदर, और ये जो है गैस ये दोनों फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। ये आपको पता भी, और आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, फ्लूइड के बारे में छोटी क्लासेस में। बात करते हैं हम प्रेशर की। आखिर प्रेशर क्या है, ठीक है, प्रेशर है ना, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर जो है यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें प्रेशर की, तो P बराबर एफ यानी कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। या फिर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, उसे प्रेशर कहते हैं। समझ रहे हो। लेकिन मजे की बात यह है, जो आपका स्ट्रेस होता है जिसे अपन प्रतिबल कहते हैं, वो भी फोर्स अपॉन क्या होता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, प्रेशर जो है, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या हुआ मेरे बच्चे। हाँ, किसमें नहीं आएगा, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने फॉर्मूला के सामने है, मैं बताऊं क्या। हाँ, ये बात अच्छी है ना। देखो स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क है। जैसे ये आपका डिजिटल बोर्ड है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो उसको मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। डिजिटल बोर्ड था और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया इसके पर्टिकुलर एरिया पर, समझ रहे हो, ये मैंने फोर्स लगाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपका डिजिटल बोर्ड है यहाँ से हटा नहीं, मेरे फोर्स से यहाँ से हटा नहीं। ऐसा क्यों, न्यूटन के लॉ की वजह से। एक फोर्स अंदर से और लग रहा है जो इस फोर्स को रोकने का प्रयास कर रहा है, समझ रहे हो है? वाला जो फोर्स है, ये जो हमने लगाया था, फोर्स पर यूनिट एरिया सरफेस पे जो लगा है, उसे तो कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं, समझ रहे हो, उसे हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये जो अंदर से जो फोर्स आ रहा है, जिसे हम जो रेसिस्ट कर रहा है, हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है, उसे कहा जाता है फोर्स। आई हिंदी में प्रत्यानयन बल कहा जाता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहा जाता है, समझ में आ गया। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पास्कल। समझ पा रहे हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेस और किसके अंदर, अरे बोलो, स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर में, दाब तथा प्रतिबल में। तो अब यूनिट की बात कर लेते हैं। अभी जो मैंने बताई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, जिसे हम पास्कल लिखते हैं। एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है, पास्कल कहा जाता है। अच्छा, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं किसके अंदर, सीजीएस में। न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है, डाइन लिखा जा सकता है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ और यूनिट भी होती है, जैसे कि बार होती है, टॉर होती है, ठीक है। इसके अलावा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। एटीएम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनकी वैल्यू,
हाँ पास्कल तो लिख दिया ना। इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वांटिटी माना गया, लेकिन अच्छे लेवल पे जब हम पढ़ते हैं, एडवांस लेवल पे, तो वहाँ पर प्रेशर ऐसी राशि है जो ना तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है। लेकिन अभी आप अगर कहीं पे भी आए, क्या होती है, अदिश स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, आया समझ में, आ गया कुछ समझ में? तो ये ठीक है। तो मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ इसी फॉर्मूले, P बराबर एफ अपॉन ए पे, P बराबर एफ अपॉन ए पे। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। इसका एग्जांपल बता, जो ऊंट होता है कैमल, देखा है तुमने? हाँ, वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है क्योंकि उसके पैरों का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है, कम लगता है। क्या लगता है, कम लगता है। जबकि क्षेत्रफल कम होता है तो हम पे प्रेशर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। अच्छा, इसके बाद जो कील होती है, क्या होती है, जो टिप का क्षेत्र जाता है एरिया की, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो कम एरिया के लिए प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यही चाकू होते हैं, नाइफ आदि ना, बिल्कुल बारीक पतले से होते, तीखे होते हैं, उनका एरिया कम रखा जाता है क्योंकि आप प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा, क्योंकि क्या है, कम है। ठीक है, प्रेशर के बारे में और जो है मैं आपको बताता हूँ। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में जाते हैं तो प्रेशर कम होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है प्रेशर, समझ रहे हो? दाब जो है कम होने लग जाता है, जबकि पृथ्वी की सतह क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और पानी में जाओगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि पानी भी तो प्रेशर लगाता है। ये आपको समझ, इसके जो एग्जाम्पल मैंने बताए वो भी समझ में। ठीक है, एक सेकंड भाई, बात मत करो। ये लो, तो ये बात चल रही थी हमारी। ठीक है, जो प्रेशर है, प्रेशर के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो इसे डिस्कस कर रहे थे। अब चलेंगी, देखो, प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो बता चुके हैं क्या, फोर्स पर एरिया जो लगता है वो प्रेशर होता है हमारा, और ये नॉर्मली लगता है, कूलर नॉर्मली लगता है। जैसे भी मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, छोटे बच्चे पे खड़ा हूँ मैं, एरिया ज़्यादा है। अगर मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊँ तो प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो
का प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा मेरे बच्चों प्रेशर। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है पैरों पर जैसे कि मैं हूँ, तो कोई व्यक्ति लेट गया है, सो रहा है, प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम है, प्रेशर लगेगा ज़्यादा। जब वो सो रहा है तो क्या होगी, बताओ बच्चे, बढ़ चुका है तो कम। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट लिया और बस मौज कर रहे हो, फिर कोई ऐसा कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया इधर उधर देख रहे हो, है कि नहीं। समझ, इधर देखो तुम बच्चे आगे, डायमेंशन आसानी से निकाली जा सकती है। फोर्स की ml T-2 होती है, एरिया की L2, प्रेशर की M1 T-2 होती है, प्रेशर की डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखना, प्रेशर जो होता है वो सभी डायरेक्शन में लगेगा इक्वल रूप से। ठीक है, ये पास्कल ने बताया था, पास्कल लॉ अभी अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर। मैंने आपको जो बताया, ठीक है, कि जो यूनिट्स होती है इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपसे एटीएम से। क्या, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इधर, इसे देखो, मैंने बताया भी था कि आपको एटमॉस्फेरिक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब है। क्या होता है वायुमंडलीय दाब है, लगता है हमारे ऊपर तो था। कैसी बातें कर रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो। हाँ हाँ, ये सीधा सा बोलो ना, ऐसे लैंग्वेज सुनना चाहता हूँ मैं। आप ऐसे बोलो कि जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल के द्वारा जो दाब डाला जा रहा है उसे कहेंगे वायु। हमारे ऊपर बहुत कुछ लग सकता है? कोई जो है टिंडा गिरा सकता है, कोई आलू गिरा सकता है। अब इधर देखते जाओ, 1 ATM किसके बराबर होता है भाई, बहुत काम की चीज़ है, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है। ठीक है, 1.01 को अगर तुम हटा भी दो तो भी 10⁵ भी कई जगह लिखा जाता है ना। हाँ, तो 1 ATM जो होता है ये बराबर 1.01 बार की। वैसे इसको बहुत कम काम में लिया जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट करके ये काम में लिया जाता है। 760 टॉर के काम मतलब इक्वल होता है 760 टॉर के। ये टॉर भी जो होती है प्रेशर की यूनिट होती है, बार भी प्रेशर की ही यूनिट होती है मेरे बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको प्रेशर बता रखा है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज, जैसे कि ये कोई बर्तन है, ठीक है, बकेट वकेट मान लो, इसके अंदर हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया, ब्लू है पानी, पानी वो वाला पानी भरा है ना। तो यहाँ पर जो है पानी भर दिया हमने, और ये जो पानी है यहाँ तक है, यहाँ तक है, डेप्थ इसकी h से बताई जा रही है। पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व, डेंसिटी जानते हो, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अब मुझे बता, हाँ, मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, मास इन, जैसे समझाता हूँ, हाँ मैं समझाता हूँ इस बात को, इकाई आयतन में। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल, द्रव्यमान की मात्रा, एकदम सही कह रहे हो। जैसे मैं समझाता हूँ, एक बॉल है जो कि होलो है, आपने उसमें आधा पानी भर दिया, आधा जो है वो खाली, मास भरा हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, उसको कंप्लीट फिल कर दिया। अब मास क्या है, ज़्यादा है। दोनों केस में अगर मैं आपसे पूछूं किस केस में डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसमें हाफ है उसको फर्स्ट केस नाम दे देते हैं, जिसमें फुल है उसको सेकंड केस नाम दे देते हैं। अब बताओ डेंसिटी, घनत्व किस में ज़्यादा होगा, है? रीज़न बताओगे क्यों? हाँ, गुड, एक सिंपल सा रीज़न है कि भाई मास ज़्यादा है। सेकंड वाले केस में जब आपने पानी कंप्लीट भर दिया है, मास ज़्यादा है वहाँ पे, और मास भी तो डेंसिटी कहलाती है।
तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो अभी, यहाँ पर जो है 10-12 जो भी जितने जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है, आज कुछ छुट्टी पे हैं। अब मान लो कल जो है, कल आ जाएंगे, जैसे कि मंडे जो है मंडे को आ जाएंगे, 4-5 जो है अगर आ गए, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो, तो सीधी सी बात है, मैं कहूँगा भाई डेंसिटी ज़्यादा हो गई, समझ रहे हो। तो यहाँ है मैं डेंसिटी मान लेता हूँ वाटर की रो से बता देता हूँ, और ग्रेविटी जो होती है, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसे अपन जी से मान लेते हैं। तो वो कितना आएगा, वाटर के प्रेशर को कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक, हाँ, वाटर कितना प्रेशर जी एच, मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखो P बराबर क्या होता है, आपने तो अभी यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, और आप लोग ये भी जानते हैं जो आपका P बराबर एफ अपोन ए होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको मैं mg लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ। और आपको ये भी पता है रो बराबर mv होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, दिक्कत है क्या, नहीं है, तो m बराबर जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है रो वी जी अपॉन ए। और आपको ये भी पता है वॉल्यूम जो होता है उसको एरिया इंटू एच लिखा जा सकता है। अरे किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना, एरिया कैंसिल आउट हो गया, रो जी एच हो गया, इस तरीके से आपका रो जी एच आता है, जो रो जी एच है वो इस तरीके से आता है। तो किसी भी लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो किससे किया जाता है, रो जी एच के थ्रू बताते हैं अपन, किसको, किसके बताते हैं, रो। जैसे मैं आपको एक चीज पता चल चुका है, कोई पर्सन है, जैसे मान लो वो यहाँ पर तैर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है वो यहाँ पर तैर रहा है, ऐसे इस तरीके से कोई पर्सन जो है वो तैर रहा है, ये लो ऐसे तैर रहा है कोई पर्सन। अब मैंने आपसे पूछा यहाँ पे प्रेशर कितने लग रहे हैं, ठीक है, प्रेशर कितने लग रहे हैं, और ये जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, जो सरफेस दिख रही है, ये एक्सपोज है, एक्सपोज यानी कि खुला हुआ है, मतलब ऊपर की जो सतह है वो वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में। हाँ, तो देखो यहाँ पे दो प्रकार के प्रेशर लगेंगे, कितने लगेंगे, पहले तो लगेगा पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक तो ये लगेगा, दूसरा इसके ऊपर लगेगा वाटर की वजह से, किसकी वजह से, सरफेस पे कहाँ है, देखा नहीं क्या डायग्राम, बच्ची की बात करती हो तुम, हैं, डायग्राम में साफ पता चल रहा है ना, लगाएगा जो कि रो जी एच चाहिए, डिस्टेंस जो भी रहेगी अपनी, तो एक तो ये लगेगा और एक ये लगेगा, है कि नहीं। इसी जो है अपन इस तरीके से बता सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर P, वो इस तरीके से टोटल दिया जाएगा, आया समझ में, है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और मेरे बच्चों ये जो P माइनस पी नोट होता है ना, P माइनस पी नोट बराबर रो जी एच, इसको गेज प्रेशर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गेज दाब भी कहा जाता है, गेज प्रेशर भी कहा जाता है, आया समझ में, ठीक है। तो ये गेज प्रेशर भी कहते हैं, गेज दाब भी कहते हैं। वैसे मैं इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता हूँ अभी, और तुम कर दोगे क्या, हाँ तो लिखो फिर एक न्यूमेरिकल, छोटा लिखो इसके ऊपर, लिखो इसी बात पे, है कैसे, चलो बोल लिखो, a person swims in a person swims in a person swims in a swimming pool below 6 meter depth from the surface.
below 6 meter depth from the surface, below 6 meter depth from the surface, find on it। भाई वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ठीक है, MKS यूनिट के अंदर। तो आप सिंपल करना चाहते तो 10 ले लो, वैसे तो 9.8 लेते हैं, लेकिन जल्दी आंसर आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ ले लो। करके बता दो। एक पर्सन है जो स्विमिंग पूल में 6 मीटर डेप्थ पे तैर रहा है, तो टोटल प्रेशर बताना है क्या लगेगा उस पर। बताओ बच्चे। सर बताओ क्या आ रहा है। 16। तो फिर (10⁵) लिख दो। क्या इतना क्या है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। 10⁻³ जी कितना है, 10 ले, 4 को कॉमन ले लिया, 10 बच गया। किलो पास्कल में लिख दो। क्या समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत क्या है इसमें। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो तैयार क्वेश्चन के लिए। एक केस हुआ था आपको, मरीन जो है, ठीक है, हाँ, समुद्र जो है, समुद्र के अंदर देखने गए थे मलबा। किसका? टाइटैनिक का। मिलेनियर देखने गए थे मलबा, लगभग 4000 यानी कि 4 किलोमीटर के आसपास। और उसके बाद जो है वो ब्लास्ट हो जाती है, और उसमें जो व्यक्ति हैं उनका कुछ नहीं मिलने वाला। 1000 मीटर या 4 किलोमीटर पे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आप क्या करते हैं, कितना प्रेशर लगा होगा, ठीक है। ओशन goes up 4000 मीटर। मीटर में दे रहा हूँ, 4 किलोमीटर भी दे सकते। then find total pressure on it, ठीक है, हिंदी में लिखो। पनडुब्बी, एक पनडुब्बी प्रशांत महासागर में, एक पनडुब्बी प्रशांत महासागर में 4000 मीटर मीटर तक जाती है। तो इस पर लगने वाला कुल दाब क्या होगा, कितना आ रहा है?
हाँ कितना आ रहा है? 4.01 इंटू 10⁻7, लगभग 40 मेगा पास्कल हो गया ये। 40 मेगा है ना, 10�6, बिल्कुल सही है, 40 मेगा पास्कल हो गया। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो प्रेशर है ये तो बहुत ज़्यादा है? ये जो है 40 मेगा पास्कल जो है, बताओ कितना ज़्यादा है ये? है, बताऊँ कितना ज़्यादा है? ये लगभग 400 गुना ज़्यादा है। कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 400 गुना ज़्यादा कितना ज़्यादा होता है? तो वहाँ भी बैठे थे, उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ छोड़ो, कुछ नहीं मिला है, समझ रहे हो? ब्लास्ट हो गई, इतना ज़्यादा प्रेशर लगा है। मिल सकता था क्या कुछ? कहाँ से मिलता? समझ पा रहे हो? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, इतना ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इसीलिए तो जो सी लेवल है ना, सी लेवल पे, ये तो चलो मैंने 4 किलोमीटर की बात करी, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, जो हमारा सबसे गहरा जो है, हाँ मारियाना ट्रेंच है, लगभग 11 किलोमीटर हो गया, 11 किलोमीटर। अब देख लो वहाँ पे क्या प्रेशर रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या रहता है प्रेशर? हैं? तो ये बात हो गई। चलो मैंने प्रेशर के बारे में बता दी ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए चैप्टर के अंदर, है? मज़ा आ गया? राहुल को आ गया भाई मज़ा। आगे बढ़ते हैं। अगर मज़ा आ गया राहुल, तो मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। देखो यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए गए। कितने डायग्राम हैं? 3 डायग्राम बनाए गए। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और तीनों में वाटर का लेवल सेम है। तीनों में वाटर का लेवल क्या है? नहीं, वाटर का लेवल सेम है। अच्छा, हाँ, तीनों में वाटर का लेवल क्या है? सेम। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस में ज़्यादा होगा? हाँ, किस में ज़्यादा होगा? इक्वल होगा। क्या रीज़न है? वो तो सामने भी लिखा हुआ है, PA बराबर PB बराबर PC। मुझे बताओ ये एरिया सेम ना? लो इधर लो, ये लो। हाँ ये बात अच्छी लगी, डेप्थ, एरिया नहीं डेप्थ। हाँ, डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेप्थ पर। रो जी एच आ गया ना, रो जी एच। तो जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? एच पे, हाइट पे डिपेंड करेगा, है ना? इधर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक डायग्राम और दिया गया, दिख रहा है तुम्हें? मुझे बताओ यहाँ पर प्रेशर किसमें जाता है? हाँ बताओ। हाँ अरे बोलो। प्रेशर सब में सेम है, प्रेशर सब में सेम है। और क्यों सेम है वो तुम जानते हो? डेप्थ सेम है, डेप्थ सेम है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे गेज प्रेशर, ठीक है, गेज प्रेशर की बात करी थी कि आखिर गेज प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये P माइनस P नोट होता है, इसको क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं, गेज दाब कहा जाता है। याद रखना बच्चों, एक एक चीज बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। प्रेशर है, और P बराबर P नोट प्लस रो जी एच, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है। द्रव जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है। डेंसिटी कर चुके, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई तो मैं एक क्वेश्चन करवा दूं, है? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं तुम्हें करवाता हूँ एक क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़िया सा करवाएंगे।
देख देखते तुमका चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। ये क्या बोलना चाह रहा है छोटू, ये कह रहा है जो प्रेशर है ना वो कोई लेक क्या झील झील जो है, ठीक है, इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक, लेक की जो हाफ डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है, बॉटम में जितना प्रेशर है उसका 2/3 है, बॉटम में जितना प्रेशर है 2/3 है। तो आपसे पूछ रहा है डेप्थ क्या होगी लेक की, लेक की डेप्थ क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करके बताओ। करके बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो हाफ है ना, हाफ पर जो प्रेशर, साथ आएगा कैसे, देखो इफ द प्रेशर एट हाफ, कितनी, ठीक है, और ये कह रहा है जो आधे पे जो प्रेशर पी डैश मान लेते, जो प्रेशर है वो पी डैश, वो 2/3 है किसका, पहले का। तो बॉटम में कितना प्रेशर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, 2/3 है, और पी नॉट प्लस यही तो होना चाहिए, और पी डैश क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा H/2। अरे वाह यार, शाबाश मेरे बच्चे, ठीक है। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि डेप्थ क्या है लेक की, H पता, यहाँ पर 3 इधर आ जाए, चला जाएगा, गया ये 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 रो जी H बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी एल्शियम, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 - 3 रो जी एच बन रहा है कि नहीं, पी नोट हो गया, पी नोट बराबर क्या गया, लेकिन हमें बराबर अब पी नोट जो है, पी नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, पी नोट की वैल्यू क्या देते हैं, 10⁵5, रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵3, जी की वैल्यू क्या होती है 10। तो मेरे बच्चों आंसर कितना आएगा, मीटर वाले पूरी तरीके से साबित हो चुके हैं।
ये तो सही तरीके से नहीं देखोगे तो गलत। तो डायरेक्ट क्या है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ डायरेक्ट का। अच्छा तुम रोज ये लिख रहे थे यही ना। हाँ देखो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। जैसे हम झील जो है, झील के बॉटम की बात कर रहे हैं। अब झील ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से बंद होगी, है झील बंद होगी, देखा इसको कैसे भूल जाओगे तुम। ये भी लगेगा। तो टोटल प्रेशर झील का पी नॉट प्लस क्या होगा, और चलो फिर आधे पे देख रहे हैं h/2 पे पी नॉट भी लगेगा। समझ रहे हो ना। इसीलिए तो पहले मैंने तो तैरने वाला जो है क्वेश्चन करवाया था, स्विमिंग कर रहा है, तुम स्विमिंग ही नहीं कर पा रहे हो, है आ गया समझ में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अगर तुम कर देते इसको तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती। कोई बात नहीं, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि आखिर क्या क्या होता है। चलिए बात करते हैं डेंसिटी की। और डेंसिटी मैंने बता दिया कि आखिर होती क्या है, और इसको ध्यान से देखना। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, रो बराबर क्या, वी मास अपॉन वॉल्यूम। आपसे पूछा जाए यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब, ये आपकी एमकेएस यूनिट किलोग्राम क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसे सीजी करना चाहते हो तो ग्राम अपॉन सीसी, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब होता है, सी का इंजन है, उसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बताना होता है, इस इंजन का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सीसी का इंजन, 150 सीसी का इंजन, यानी कि क्यूब आए। तो टी के बारे में हमने बात कर ली। यहाँ पर देखो स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन पता चल गई आपको, एम एल माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस मीन ये हमने बात कर ली है, ठीक है। अच्छा हाँ, जो आपकी हॉलो बॉडी होती है, जो खोखला है, कोई भी वस्तु जो खोखली है, तो डेंसिटी है वो पदार्थ से क्या होगी, कम होगी। पदार्थ से क्या होगी, क्योंकि अंदर से खोखला है ना वो। मेरे हिसाब से नहीं आया होगा समझ में। जिसको खोखला, अब उसके अंदर जो है हवा ही तो है। तो हवा यहाँ पे रखेंगे, मास रखेंगे, ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। ये जो बॉडी यहाँ पर जो है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर, सॉरी बॉडी सब्सटेंस है, हाँ नहीं बॉडी की ज्यादा होगी, यही बोल, नहीं डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम कम होगी। याद रखना, पूछा जा सकता है कभी। एक टर्म आती है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, जिसे अपन डेंसिटी को कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहते हैं, डेंसिटी कुछ नहीं होती। देखो रिलेटिव क्या होता है, एक को दूसरे से कंपेयर करना, और यहाँ पे कंपेयर किससे किया, वाटर की डेंसिटी से। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डेंसिटी से किया जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगी टाइम, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी, नीचे तो उसकी
जो डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की जाएगी मेरे बच्चों। एक बात और, आपको मास इक्वल दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट की, और दोनों ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है इस तरीके से। और अगर सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के केस में ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है, वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम सेम हो जाए, ठीक है। अच्छा, विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रेशर जब आप, वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। अब बात करते हैं पास्कल, था भाई पास्कल जो है, पास्कल सिर्फ यूनिट ही नहीं है, देखो है वो लॉ भी आएगा, ये बात थोड़ी देर पहले। क्लोज क्या है, क्लोज लिक्विड, ठीक है, फोर्स लगाओ, आपने देखा होगा अभी होली जो है, होली के ऊपर गुब्बारे आते हैं, गुब्बारे, तो आप उसके ऊपर फोर्स, गुब्बारा होगा वो आप देख, इस तरीके की थी पहले, ठीक है, इस तरीके की, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो, है कि नहीं? यानी कि आपने फोर्स यहाँ लगाया था, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर आया उसने सारी डायरेक्शन में क्या कर दिया, हाँ फैला दिया। तो यही पास्कल ने कहा था, पास्कल ने यही कहा था, जो आप क्लोज लिक्विड होता है, जो क्लोज लिक्विड होता है उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा सारी डायरेक्शन में सेम लगेगा, सारी डायरेक्शन जगह मेरे बच्चे, सारी डायरेक्शन में। इससे है कुछ डिवाइसेस बनाई गई, इससे कुछ डिवाइसेस बनाई गई, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक रैम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने फोर्स लगाया तो जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो तो यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये जो फोर्स है ये यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो कार स्टेशन वगैरह जहाँ पर कार की धुलाई वगैरह होती है वहाँ पर वो बटन दबाते हैं, एक इस तरीके से जो है रोड होती है हाइड्रोलिक की, वो ऊपर की तरफ आ जाती है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अच्छा, डिस्क ब्रेक होते हैं या हाइड्रोलिक ब्रेक, उनके अंदर भी आप देखना एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो भी इस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रेशर, प्रेशर आगे, प्रेशर ब्रेक, अरे प्रेशर ब्रेक वही है, प्रेशर ब्रेक वही है जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, वो वही है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये प्रेस ब्रेक होते हैं ना, इन्हीं को प्रेशर ब्रेक वगैरह ही कह दिया जाता है। एयर ब्रेक भी आते हैं, हाँ मजे की बात, जब एयर ब्रेक से नीचे हट से अगर आप इंजन, तो ब्रेक नहीं लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, हाँ एक्चुअल में क्या होती है, एयर जो है ना, एयर कंप्रेसिबल है, जो आपका डिस्क होता है ना, डिस्क, कभी आप देखना, ठीक है, कि बहुत सारे डिस्क में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो आपका फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसमें थोड़ी सी भी हवा घुस गई ना, तो जो आपका डिस्क ब्रेक है वो सही तरीके से काम नहीं करता। जबकि एयर क्या होती है, कंप्रेसिबल। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब हिल से कोई भी वगैरह नीचे आती है कि नहीं, तो आपको क्या करना होता है, इंजन को इंजन ऑन रखते हैं तो जो कंप्रेसर होता है कंप्रेस करने का काम करता है, और जब कंप्रेस हो जाएगी फिर ब्रेक लगाएंगे इफेक्टिवली लगेंगे। जबकि विदाउट कंप्रेस हुए, जैसे आपने इंजन ऑफ कर दिया तो कंप्रेस नहीं हुई है, ब्रेक लगा रहे हो तो एक बार तो कंप्रेस होगी, है, तो आपको ब्रेक नहीं लग पाएंगे वो, समझ पा रहे हो। बाइक में तो अपने, बाइक में तो मैकेनिकल होते हैं, है कि नहीं, और क्या मैकेनिकल,
हाँ, ये उनके अंदर होता है, बसेस वगैरह जो होती है ना, बाइक में तो मैकेनिकल होते हैं। तो ये बात है, बताया था आपके किसने, पास्कल ने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आज फिनिश करते हैं क्लास को, बाकी कल करेंगे।